नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो बड़ी एक खास वीडियो है कि कहते हैं कि भी दलदल से निकलने का ज्ञान। क्यों जी? सही है। दलदल से निकलने का जो असली ज्ञान है वो उनको पता होता है जो पहले दलदल में घुस गए थे किसी कारणों से, लेकिन वहां से क्या वो सफलतापूर्वक निकल गए। सही क्यों है। जी? अभी मेरे सामने हमारे दो साथी बैठे हैं और ये साथी जो है वो यूं मान के चलो कि समाज के अंदर जितना भी जो नशा जो भी फैल रहा है, जो भी व्याप्त है, उसके अंदर घुस गए और वहां से ये लोग निकल गए। लेकिन इनके जो नशे का लेवल था, जिस स्तर पर ये थे, तो यूं मान के चलो कि मैं मेडिकल तौर पे भी ये कह सकता हूं कि अगर इनको लगभग 10 घंटे अगर नशा नहीं मिले तो इनकी जान चली जाए। मैं सही बिल्कुल, कह रहा हूँ बिल्कुल। कि ऐसा नशा जो है इनके पास में, ये इन्होंने करने लग गए थे, इस स्तर पर वो पहुंच गए थे। तो इनका ये कहना है कि साहब, डॉक्टर साहब, हम वो जनता को बताना चाहते हैं, हम हमारी शक्ल भी दिखाना चाहते हैं, हम हमारी आवाज भी दिखाना चाहते हैं, हम बाहर आना चाहते हैं कि साहब ऐसे नशे से भी बाहर निकला जा सकता है। तो ये वीडियो में विशेष तौर पर हमारे जो जिला प्रशासन जिनसे मेरी मुलाकात भी होती रहती है, हमारा डिस्कशन होता रहता है ना, तो मैं उनके लिए बना रहा हूँ ये वीडियो। मैं जो हमारा यानी कि ड्रग डिपार्टमेंट है, वहाँ के जो मुख्य जो है, यहाँ के जिला के जो मतलब यहाँ के वो जो मुख्य है, मैं उनके लिए बनाना चाहता हूँ, एडीसी साहब के लिए। तो साथ में जो जो हमारे यानी कि ड्रग इंस्पेक्टर जो हमारे यहाँ पर अभी लगे हुए हैं, मैडम हैं, तो मैं उनके लिए बनाना चाहता हूँ कि कैसे हम मिलकर जो है इस समस्या से मुक्ति पाएं और इसका क्या समाधान है। दो तरीके मैं आप सभी के बीच में रखना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर आपकी अनुमति जी, हो तो, जी सर। कि इन्होंने कहा साहब आप तो हमें दिखाओ। तो ये हमारे महेंद्र जी हैं और इनका नाम सुरेश जी हैं, देखो कैमरा में आ रहे हैं। तो इनका ये कहना है कि साहब समाज के अंदर बहुत सारे प्रकार के नशे हैं, लेकिन एक नशा ऐसा आया है जो बहुत ही ज्यादा एक प्रकार से खतरनाक है। उस नशे का नाम है प्रीगाबालिन 300 mg। और वो भी 300 mg। और वो नशा बहुत ही खतरनाक नशा है, ये युवाओं में बहुत ज्यादा जा रहा है। और ये नशा क्या है कि लोगों को मिल भी रहा है ना, हाँ, खुलेआम मिल रहा है। खुलेआम मिल रहा है, इनका ये कहना है। और इसकी वजह से क्या बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। तो मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि ये है क्या और ये किस प्रकार से नशा है, ये क्यों खतरनाक है। दोस्तों, प्रीगाबालिन जो है, इसके बारे में सबसे पहले हमने जो पढ़ा वो एमबीबीएस में पढ़ा। सेकेंड ईयर में जैसे ही आते हैं, फार्माकोलॉजी की जो किताब होती है उसमें पढ़ा। उसमें हमें ये कहा गया कि ये दवाई है, ये दवा है। ये किसके काम में आती है? ये दर्द के काम में आती है। कौन से दर्द के काम में आती है? ये न्यूरोपैथिक पेन है, यानी कि जो हमारी नर्वस टिश्यू है, यानी कि हमारा जो माइंड पूरे शरीर को जो कंट्रोल करेगा, उसकी जो नाड़ियां हैं उसमें खून नहीं चलता, इतना तेज खून नहीं है। आपके सुई लगी तुरंत खींच लिया, इतना तेज खून नहीं चलता, इतनी देर करंट चलता है, हल्का सा करंट दिमाग अपना भेजता है, वो तुरंत कंट्रोल करता है। उस करंट वाली नाड़ के अंदर अगर कोई दिक्कत आ जाए, अगर कोई समस्या आ जाए, सामान्य तौर पर पीठ में आ जाती है, तो पैर में, पूरे पैर के अंदर ऐसे करंट चलता है, दर्द होता है बहुत ज्यादा, उसको बोलते हैं सियाटिका। अब उस दर्द के अंदर भी ये काम में आता है। ये दिमाग की बहुत सारी बीमारियों में काम में आता है। दिमाग के अंदर कोई सीजर के अंदर आए या फिर और भी बहुत सारी चीजें, उसमें ये काम में आता है। ये रिलैक्स भी करता है, ये आराम देता है, वो सारी चीजें। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं मेरे हॉस्पिटल में भी जो है इस दवाई का जब उपयोग करता हूँ मरीजों को ठीक करने में, उस उपयोग में भी जो डोज होती है वो 75 मिलीग्राम ज्यादा से ज्यादा होती है। मैं यूज करता हूँ ज्यादा ज्यादा। अगर किसी को ज्यादा देनी पड़े तो वो अलग बात है, ऐसे केस बहुत कम होते हैं। ज्यादातर केस जिनको बीमारी है उनको भी इससे फायदा आएगा 75 मिलीग्राम, वो भी एक टाइम, समझ रहे हो। अब मैं सबसे पहले तो संदेश ये देना चाहता हूँ कि अगर ये प्रीगाबालिन और उसमें भी ये कैप्सूल और उसमें भी फिर 300 मिलीग्राम, तो कितनी ज्यादा डोज है। और उसमें भी लोग 3-3 गोली, 5-5 गोली, एक पत्ता खा रहे हैं डेली का, ठीक है ना। तो वो सारा चीज तो एक ये तो होगी इसकी बात। नुकसान क्या क्या है? सबसे पहला नुकसान तो ये है कि अगर आप इस तरह से गलत उपयोग करोगे, किसी चीज का गलत उपयोग करोगे, तो उसका सही उपयोग नहीं हो पाएगा। वो सारे मरीज जो हड्डी से संबंधित भी है, वो सारे मरीज दिमाग से संबंधित भी है, वो सारे मरीज जो न्यूरोसर्जन से संबंधित भी है, न्यूरोफिजिशियन से संबंधित भी है, साइकेट्री से संबंधित भी है, जनरल मेडिसिन से संबंधित, पता नहीं कितने मरीजों का आप लोग नुकसान कर दो।
तो मैं ये संदेश मैं केवल इस वजह से चाहता हूँ कि भाई उन पर कार्रवाई करो, उनको पकड़ो, उनको ये सारा करो, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा एक मानवीय संदेश है कि कहीं ना कहीं हम क्या होता है कि हमें पता नहीं होता, हमारे जीवन में हमसे कुछ ऐसे काम हो जाते हैं जो मूर्खतापूर्ण होते हैं, हमसे खुद से हो जाते हैं। ये इंसानी माइंड का कमाल है, वो अलग सोचता है, ज्यादा सोच लेता है, एक्स्ट्रा सोच लेता है। लेकिन अगर हम अपने क्षेत्र के अंदर इसको कंट्रोल करते जाएं तो हम यकीनन जो है बहुत बड़ी आने वाली समस्या को कंट्रोल कर लेंगे, वरना ये दवा मिलनी मुश्किल हो जाएगी, ये दवा जो है वो नहीं मिल पाएगी। अब मैं इसके आगे इसको कंट्रोल कैसे करें, इसका ऊपर थोड़ा सा मैं बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप लोग बताओगे कि क्या करें, क्योंकि आप उस दलदल में घुसे और फिर आप निकले, तो आपके हिसाब से भी मुझे लगता है ये होगा कि देखो हर एक समस्या का जो समाधान है, इलाज है, वो मेडिकल तरीके से, रिसर्च से हमारे तक पहुंचता है। दुनिया का एडवांस इलाज हमारे तक पहुंचता है। आप मेरे जैसे किसी भी मनोचिकित्सक से संपर्क कर सकते हो, और इसके लिए हमारी एक संस्था है जिसका नाम है राजस्थान डी एडिक्शन सोसाइटी। इसमें सारे जो मनोचिकित्सक हैं इसके अंदर शामिल है। आप किसी भी मनोचिकित्सक के पास में जाओगे, आप मेरा नाम लोगे, राजस्थान डी एडिक्शन सोसाइटी का नाम लोगे, आपको पूरी सुविधा जो है उसमें और भी ज्यादा आपको सुविधा दी जाएगी। भले वो पैसों के मामले में हो, भले वो कुछ आपके पास पैसे की कमी है तो उसकी हो, भले कुछ और चीजें हो। मैं इस संस्था का अध्यक्ष हूँ, इस वजह से मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ। दूसरी नंबर बात यह है कि हम सबको इसको मेडिकल तरीके से ही दूर करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि बहुत सारे लोगों को इससे सीजर भी आ सकते हैं। अगर सीजर आ जाते हैं तो फिर उसमें और ज्यादा वो समस्या हो जाती है। तीसरा नंबर चीज है, क्योंकि ये युवाओं में बहुत ज्यादा फैला हुआ है, और अगर युवाओं में फैला हुआ है तो यूं मान के चलो कि भाई युवाओं तक हम कैसे पहुंचे। इसके पहुंचने के लिए जिला प्रशासन प्रयास कर रहा है, वो बहुत से बड़े बड़े शो लगा रहा है, हास्य कलाकार बुला रहा है, गीत गवा रहा है और सारा चीज कर रहा है। वहां पर लोग जा रहे हैं, वो गीत गा रहे हैं, वो हास्य कलाकार भी सारे हो रहे हैं, लेकिन वापस आ रहे हैं ना, वो उनके लिए तो ठीक है जो नशा नहीं कर, उनके लिए बढ़िया। तो नशा कर रहे हैं उसमें घूम फिर कर वापस आ रहे हैं, तो वो कहते हैं साहब क्या करें, वापस आते ही नशे की तोड़ी ऐसी है, उसके बिना तो रह ही नहीं जाता। हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? हम इसके लिए यूं हैं कि इनके पास नशा अगर पहुंचा है, उसकी जानकारी पहुंची है ना, तो उसके लिए काम में आया मोबाइल। आया कि नहीं आया? हमें उस मोबाइल तक एक प्रकार से ये राक्षसी सोच पहुंची है, ये राक्षसों वाली जानकारी पहुंची है, तो हम उसी मोबाइल से देवताओं वाली जानकारी, देवताओं वाली सोच भी पहुंचा दें। हमें इसके लिए डिजिटल कैंप लगाने पड़ेंगे। एक पंचायत को कहना पड़ेगा आज आप इस पंचायत का कैंप है, उनके सब व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर पूरा आपने को सर्कुलेट करना पड़ेगा, इससे जो परेशान है वो निकल जाओ। मेरा काम है डिमांड कम करना जनता से। डिमांड, जनता की आवश्यकता ही नहीं होगी तो भाई वो बेचने वाले भी नहीं होंगे, खरीदने वाले भी नहीं होंगे तो बेचने वाले नहीं होंगे, है ना। आप लोग कहते हो सब कार्रवाई करो, बेचने, वो काम पुलिस का है, वो काम जो है ड्रग डिपार्टमेंट का, वो जाने। मेरा उसमें कोई काम नहीं है। मेरा ध्यान और मेरा काम है सप्लाई कम करने का, यानी कि कोई इंसान अगर इस जहर से, इस दलदल से बाहर निकलना चाहता है मैं उसकी मदद करूँ। सही है, ठीक है ना। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। सही है। तो इसके लिए क्या हम डिजिटल कैंप लगाएं। इस डिजिटल कैंप लगाने के दो तरीके हैं, दो प्रकार से काम। सबसे पहले हमारा पूरा हमने एक सॉफ्टवेयर बनाई, इस सॉफ्टवेयर का नाम है माइंड पल्स, है ना। और ये जो सॉफ्टवेयर है ये ऐसा ही काम करती है। अभी मेरे पास में एक राजस्थान की सबसे बड़ी जो काउंसलर है, मैं यूं कहूंगा मेरे हिसाब से सबसे बड़ी काउंसलर है राजस्थान की, उनका फोन आया। उनके एक निजी रिश्तेदार है, उन्होंने अपना पूरा जोर लगा लिया, वो गुटखा खाते हैं और उनका चांस है, उनका जो जबड़ा है वो सूजा हुआ है, तो उनका चांस है कि उसके कैंसर हो सकता है। उन्होंने पूरा जोर लगा लिया लेकिन वो छोड़ नहीं रहे। एक तो घर वालों का भी प्रभाव पड़ जाता है। अब उसका ट्रीटमेंट मेडिकल तरीके से हम कर रहे हैं, लेकिन ये सुविधा सब लोगों को मिलती है। तो ये एक सॉफ्टवेयर है, इसके माध्यम से आप ये इसमें देख पा रहे होंगे, इसका नाम है माइंड पल्स। इसके माध्यम से हमने पूरा सिस्टम दिया है कि अगर कोई बंदा बटन दबा के उसको काउंसलिंग हेल्प मिल जाएगी, बटन दबा के उसको मनोचिकित्सक हेल्प मिल जाएगी। अब इस मनोचिकित्सीय हेल्प में, साइकेट्रिक हेल्प में हम उनको समझा देंगे क्या क्या नुकसान होने वाला है, क्या चीज। दवा लिखने पे आएंगे, हम वो दवा लिखेंगे जो ऑनलाइन तरीके से लिख सकते। सिंपल दवा, बिल्कुल सिंपल दवा, और कोई दवा नहीं लिखेंगे। रूल रेगुलेशन पूरा इस ऐप के माध्यम से मेंटेन रहेगा। वो जो नियम अभी सरकार के वो पूरे के पूरे नियम मेंटेन रहेंगे। दूसरा ये है कि युवाओं के अंदर हमारा एक विचार है, हम प्रयास कर रहे हैं कि सारे जो मनोचिकित्सक अगर साथ में आए, जिला प्रशासन साथ में आए और राजस्थान की सरकार साथ में आए,
तो हम, क्योंकि मेरी जो सोसाइटी है राजस्थान डी एडिक्शन सोसाइटी, इसमें सारे जो प्राइवेट साइकेट्रिस्ट और गवर्नमेंट साइकेट्रिस्ट, सारे साइकेट्रिस्ट राजस्थान के इसमें हमारे साथ में सलाह देने के लिए दिल्ली के साइकेट्रिस्ट भी हैं, चंडीगढ़ के साइकेट्रिस्ट भी हैं, मुंबई के साइकेट्रिस्ट है हमारे पास। जो इंडियन जो साइकेट्रिक सोसाइटी IPS जो है, जो पूरे भारत की है, उसके भी सदस्य हमसे जुड़े हुए हैं। तो हम सब मिलकर एक ऐसा गेम बना रहे हैं, एक ऐसा खेल बना रहे हैं, मोबाइल के अंदर चलने वाला खेल, जिसका नाम होगा मुक्ति पाई। क्या नाम होगा? मुक्ति पाई जिसका नाम होगा। अब उस मुक्ति पाई खेल के माध्यम से क्या रहेगा कि जो भी लोग मुक्त हो गए, जिनको हमने मुक्त कर दिया, वो लोग उसके अंदर आओ। जिनकी इच्छा है कि हम मुक्त हो जाएं, वो लोग उसमें आओ। और उसके अंदर क्या है कि जैसे एक शहर की तरह पूरा एक शहर बनाया जाएगा, राजस्थान का पूरा नक्शा बनाया जाएगा, और उस शहर के अंदर जहां भी लोग हैं ना, वो वहां से अपनी पुकार करेंगे कि भाई किसी को मदद की जरूरत हो, ये कर देना, इस प्रकार से छूटा जा सकता है, इस प्रकार से ये। वो चाहे तो अपनी आइडेंटिटी उसमें बताए, उसका लिखेगा पूरा, ये नाम, इसका फोन नंबर, ये काम करता है, मेरी यहाँ पर दुकान है, उसकी दुकान भी बढ़ेगी, उसके वहां से सेल भी बढ़ेगी। लेकिन वो चाहे तो अपना नाम पता कुछ ना बताए, ये भी उसमें। और दूसरा यूं, किसी की मदद की आवश्यकता है तो वहां पर वो लोग उनकी मदद करेंगे। और किसी को मान लो कि वो छोड़ना है, वो कैसे छोड़ सकते हैं, उसके वो साथी बने। तो मुक्ति पाई के माध्यम से अगर वो साथी बने, अगर वो मदद करें, और इस प्रकार से अगर सिस्टम हो, तो यूं मान के चलो कि ये चीजें हो जाएगी। तो हमने इसका एक बार थोड़ा किया है, लेकिन इसके अंदर साथियों लगभग 10 लाख रुपए का खर्चा है। 10 लाख रुपए का खर्चा है। तो अब इस खर्चा कैसे मेंटेन होगा, किस प्रकार से रहेगा, उस पर विचार किया जा रहा है। क्योंकि बड़ी चीजें करेंगे तो यूं मान के चलो कि भी बड़ा खर्चा तो देखो लगेगा। तो इसका हमने जैसे कि ये नाम भी इसका रखा है कि भाई अपनी जो यानी कि मतलब नशे की ये जो अपनी लत है, तो लत से मुक्ति पाई, खुशियों की नई सुबह आई। कि लत से मुक्ति पाई और खुशियों की नई सुबह आई। तो ये इसका भी वो पोस्टर है। तो हमारा ये प्रयास है, और मैं चाहता हूं कि अगर जिला प्रशासन और राजस्थान की गवर्नमेंट, और मैं तो यूं कहूंगा कि अगर हनुमानगढ़ और गंगानगर तो जिले, अगर 2 जिले ही मिल जाएं, तो भी हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। अगर बीकानेर संभाग भी हमारे साथ में आए, क्योंकि ये समस्या पूरे बीकानेर संभाग के अंदर बहुत ज्यादा है। हम उत्तरी राजस्थान के अंदर है, हमारे बॉर्डर के अंदर जो चीजें होती है, तो उसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एक प्रकार से समस्या। तो हम किसी का कोई बुरा नहीं कर रहे हैं, हम तो एक प्रकार से जो देवताओं वाले काम है वो कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वो साथी भी शेयर करें जो लोग क्या है कि इस संघर्ष के अंदर लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि लगे नहीं, अभी बहुत सारे लोग इसमें लगे हुए हैं कि किस प्रकार से नशे का जो है समाधान होगा, किस प्रकार से नशे को ठीक किया जाए। हम अगर किसी का हाथ पकड़ेंगे, किसी का अगर साथ देंगे और किसी का हौसला बढ़ाएंगे, तो यकीनन वो चीज। अब मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे बातों से सहमत हो, कैसे हैं, तो आप मुझे जरूर बताएं। डॉक्टर साहब, मैं बताना चाहता हूँ आपको जी भी, ये जो प्रेगावाइलिन कैप्सूल है 300 mg, ये एक चिट्टे से भी इतना घिनौना है भी। आज के अखबार में मैंने पढ़ा है भी, रीना नाम की एक लेडीज अपने 2 बेटों को खो चुकी है इस कैप्सूल से। इस कैप्सूल से 2 बेटों को खो चुकी है, अपने पति को खो चुकी है, वो बहुएं हैं, वो घर में मतलब पोछा बुआरी कर कर अपना टाइम पास करे। नए युवा 27-28 साल के बर्बाद हो रहे हैं डॉक्टर। इसीलिए हम आपके पास फरियाद लेके आए कि इसका सलूशन क्या है। भी इसको हमने आगे देखा था डॉक्टर साहब, इससे एक तो दमा होता है, सांस की बीमारी होती है, दूसरी अगर ये रात को ले लिया, सुबह के लिए नहीं है, तो वो आदमी सारी रात तड़फेगा और सारी रात बेचैनी में रहेगा। हो सकता है अगर वो कैप्सूल इसको अगर 5 घंटे ना मिले तो वो आत्महत्या कर सकता है जी। इतना घिनौना। आप कोई गांव में जाओ, कोई कस्बे में जाओ, कोई मोहल्ले में जाओ, 5-7 अड्डे हैं और हर गांव का व्यक्ति, हर गांव का नौजवान खा रहा है। इतना घिनौना जहर है ये किसने बनाया है, क्यों बनाया है, किस लिए बनाया है, ये तो डॉक्टर साहब आप लोग जानो। हम तो आपके पास फरियाद लेके आए हैं कि इससे नौजवानों को बचा लो। हमें किसी ने आपके बारे में बताया तो हम आपके पास आए हैं। डॉक्टर तो हनुमानगढ़ में थे, गंगानगर में भी थे, लेकिन आपके बारे में किसी ने हमें बताया, हम आए हैं। तो डॉक्टर साहब इसका हमें मतलब आपने
बहुत अच्छी बात बताई जी। और हम आपकी बात से बहुत ज्यादा सहमत है। हम आपकी भावनाओं की कदर करते हैं और आपके इन विचारों का, और ये जो आपने भी वो चीज़ किया है तो उसका भी हम वो करते हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो प्रयास है कि भाई अगर किसी गांव के अंदर कोई तालाब है और उसका अगर पानी खराब है, तो उसकी पानी खराब की वजह से अगर कोई बीमारी हो रही है तो डॉक्टर तो उसका इलाज कर देगा, जब तक वो पानी सही नहीं होगा तब तक इलाज नहीं होगा। इलाज नहीं होगा। हम सबको मिलकर उस पानी को ठीक करना पड़ेगा। अगर समाज के अंदर ये चीजें हैं तो समाज के जो युवक जो अभी बहुत ही जागरूक हैं उनको साथ लेना पड़ेगा, प्रशासन को साथ लेना पड़ेगा, सरकारें साथ आए, नेतागण साथ आए, और साथ में क्या है कि आप जैसे लोग भी आए, इसके अंदर जो जो इसके अंदर इस दलदल में घुसे हुए हैं वो भी आए और इसको छोड़ चुके हैं वो भी आए। तो अगर सब लोग साथ, सबका अगर साथ होगा तो फिर इससे मुक्ति मिलेगी। सब ये इतना गंदा जहर है, मैं आपको बताऊं। मतलब लून कैंसर में एक आदमी बेचता था और उसका लड़का मतलब खाने लग गया। अच्छा। और उसको पता नहीं था भी मेरा लड़का खा रहा है कि नहीं खा रहा। लेकिन जब उसकी तबीयत मतलब खराब हुई और उसकी तबीयत पे जब आया तो उसने कितनी जिंदगियां बर्बाद की है वो जाने। लेकिन डॉक्टर साहब आपने बहुत बड़ी सलाह दी हमें और आपने और हमारा आपका मतलब बहुत रास्ता बहुत निकाला। धन्यवाद। इस बहुत काफी लंबी वीडियो होगी, इसको पूरा देखा है आपने, आपका बहुत धन्यवाद, थैंक यू, है ना। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपकी बात को मुझे आप कमेंट करें, है ना, और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद, जय जय भारत। नमस्कार डॉक्टर।